इस वीडियो के स्टार्ट में एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पेशल फरमाइश पर बनाई जा रही है। इस वीडियो के लिए बहुत फरमाइश आई है भाई अफगानिस्तान से क्रिकेट फैंस की। उन्होंने कहा कि फारूक भाई यार बनाओ, वो गुलबदीन नैब भाई का बयान आया है तो उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। मैं कहा बना देंगे। अरे आप लोग कहा करो बस, हम बैठे किस लिए हुए? हम आपके बस समझो सरकारी मुलाजम ही हैं। आमिर और गुलबदीन नैब का वो हुआ जिसके ऊपर बात काफ़ी हो रही है। कुछ लोग आमिर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। उसने गुलबदीन को बॉल बहुत अच्छा मारा, बस देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, बॉल बहुत ज़बरदस्त मारा आमिर ने, इसमें कोई शक नहीं है। यॉर्कर, इन स्विंग, पैड्स पर लगा, प्लम एलबीडब्ल्यू थे। गुलबदीन नैब एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए। उसके बाद आमिर का जो रिएक्शन था उसके ऊपर बात हो रही है कि यार फास्ट बॉलर है, हीट ऑफ द मोमेंट में कर जाते हैं। हमने देखा भी है फास्ट बॉलर्स एनिमेटेड हो जाते हैं बड़े बड़े फास्ट बॉलर हो जाते थे। अब हर कोई ग्लेन मैग्रा टाइप का तो नहीं होता ना, मतलब वो गालम गलोची करते थे, इतने एनिमेटेड वो सेलिब्रेट नहीं करते थे विकेट्स को। तो मोहम्मद आमिर ने कर दिया। अच्छा, मैं ना उसके बाद ज़रा चेक कर रहा था, फिर अब गुलबदीन नैब भाई की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि यार ये जेंटलमैन्स गेम है, इसमें ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आमिर को नहीं मेरी मिमिक्री करनी चाहिए थी। मतलब मैं खुलासा बता रहा हूँ आपको उनकी स्टेटमेंट का, और डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। अब आमिर की क्या मतलब, आप इज़्ज़त देते हैं तो अगले आपकी इज़्ज़त करते हैं, वो यूनिवर्सल फिनोमेना कि आप किसी को इज़्ज़त देंगे, उसे प्यार देंगे तो वो आपको आगे से इज़्ज़त और प्यार ही देगा। नॉर्मली यही होता है, अनलेस और अनटिल कि आप एक ग्रोसरी वाले हैं टिपिकल किस्म के, तो वो एक अलग चीज़ है। तो वी सेड कि आमिर की अब क्या इज़्ज़त होगी, उन्होंने जिस किस्म का एक्शन दिखाया एंड ऑल दैट। अच्छा, मैं लगा हुआ था कि यार ये, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि ये जेंटलमैन्स गेम है तो इसमें ये सब कुछ नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। अच्छा, मैं ना देख रहा था कि आमिर का तो है ही है। इसी मैच में फाइनल में गुलबदीन ने बॉल कराई, मेरा ख्याल है सैम करन था कि कौन था, या कोई था बैट्समैन, मेरा ख्याल से शायद लेफ्ट हैंडर था, इतना मुझे याद है, मेरे जहन से नाम निकल गया, सैम करन था शायद। उसने बॉलर बैक शॉट खेली है। गुलबदीन ने बॉल को पकड़ने की कोशिश की है। उन्होंने यूं करके बॉल को पकड़ने के वो जेस्चर करने की, मैं थ्रो बैक करने लगा हूँ, वो बॉल उनके हाथ से लग के पीछे निकल गई, सिंगल हो गया। उस बैट्समैन ने भी बेसिकली मॉक किया गुलबदीन नैब को यूं करके। अब मैं ये बैठा सोच रहा था, मैं कि यार वाई गुलबदीन, मतलब इनका क्या कोई पीछे कुछ चल रहा है? मतलब मैंने देखा ना, अब आमिर ने भी किया, फिर उस बैट्समैन ने भी किया, तो इट्स नॉट समथिंग कि आप कहो कोई यार सिर्फ आमिर से हो गया या कुछ इस तरह। क्या इनके पीछे पहले से कुछ हिस्ट्री चली आ रही है? मुझे वो नहीं कुछ चीज़ पता लग पा रही। मैंने काफ़ी ज़रा चेक करने की कोशिश किया कि ये हुआ क्या है। ठीक है, अगर तो सिर्फ बात है ना मेन प्लेयर को टारगेट करने की, फिर तो समझ में आता है, क्योंकि दुबई कैपिटल्स टाइटल जीते हैं IL T20 का 2025 का, और उनको जिताने में एक बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट रोल वो गुलबदीन नैब ने पूरे टूर्नामेंट में प्ले किया है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने रन्स भी किए 381, उनकी बैटिंग एवरेज 42 समथिंग की है, उनका स्ट्राइक रेट 150-60 के अराउंड है। तो विद द बैट उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। पीछे को उन्होंने बड़ी धांसू किस्म की 50 मारी एलिमिनेटर में। अच्छा, फिर विकेट्स भी ली उन्होंने, 11 विकेटें भी उन्होंने ली हुई हैं। इकॉनमी भी बड़ी ज़बरदस्त 8.7 समथिंग की, और 18 कुछ का, अगर मैं गलत नहीं हूँ 18 का, कि मुझे एकदम 18 का समथिंग, हाँ 18 कुछ की उनकी बॉलिंग एवरेज भी है। तो अगर तो बात है ना सिर्फ मेन प्लेयर को टारगेट करने की, फिर तो समझ में आती है कि प्रेशर डालने की कोशिश किया कि उनका मेन प्लेयर है, इसको पकड़ना है। पहले उसको बॉलिंग में मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश की, फिर उसके बाद उसको बैटिंग में, वो तो चलो समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ है, वो यार मैंने बहुत ढूंढा है और मुझे नहीं मिला, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने बड़ा ट्राई करने की कोशिश की है। अब इसमें कुछ लोग जो हैं, वो मैंने आपको जैसे बताया, वो मोहम्मद आमिर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है यार, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, फास्ट बॉलर है, चलता रहता है, उसने अच्छा गेंद किया, वो पम्प्ड अप था, फाइनल था, इक्वेशन थी, कप लाइन पे लगा हुआ था, वो हो गया। कुछ गुलबदीन नैब को सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, नैब की स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि यार एक सर्टन लेवल तक तो समझ में आता है, लेकिन आप इस लेवल, मॉकिंग के इस लेवल पर नहीं जाते एंड ऑल दैट। तो बेसिकली दो साइडें बनी हुई हैं इसके ऊपर। अब मोहम्मद आमिर का अभी तक इस मामले के ऊपर स्टेटमेंट नहीं आई। गुलबदीन नैब की आ गई है सारे वाक़े के ऊपर,
लेकिन मोहम्मद आमिर की अभी तक नहीं आई। अब मोहम्मद आमिर की जब स्टेटमेंट आएगी तो फिर मेरा ख्याल है चीज़ें कुछ ज़रा ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बेहतर तरीके से वाज़ी हो जाएंगी। ओवरऑल ये चल रहा है, ये गर्मी सर्दी, ये मिर्च मसाला, ये चल रहा है। और मेरा इसके ऊपर मेरा टेक, यार मेरा टेक तो मेरा ख्याल आप लोगों को पता ही होगा। कोई गल नहीं, आज आमिर का दिन है, किसी और T20 लीग के किसी और मैच में गुलबदीन नैब का दिन हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट। लेकिन ये गर्मी सर्दी चलनी चाहिए। ये जेंटलमैन वेंटलमैन गेम वेम छोड़ो, बड़ा क्रिकेट है, राइवलरी है, हर कोई जीतने के लिए खेल रहा होता है। इसमें क्या दोस्ती यारी, क्या प्यार मोहब्बत। वो क्या नाम है, दादा की एक स्टेटमेंट से मैं फिनिश करूँगा। ही सेड के शुएब अख्तर 150 किलोमीटर पर आवर की पेस से आपको बॉलिंग कर रहा हो तो उसमें दोस्ती कहाँ से निकल कर आएगी। बात ख़त्म। गुलबदीन नैब अपना जोर मार रहे हैं अपने आप को और अपनी टीम को डोमिनेट कराने के लिए। आमिर अपना जोर लगा रहा है अपने आप को, अपनी टीम को डोमिनेट करने के लिए, मैच जितवाने के लिए। बस उसी फ्रिक्शन में इस तरह की चिंगारियाँ उठ गई। कोई बात नहीं, इंजॉय किया करें ऐसी मोमेंट्स को। ये ऐसी जो मोमेंट्स है ना, वो क्रिकेट को और जिसे कहते हैं क्रिस्प बनाती हैं, मज़ेदार बनाती हैं। आज हमने देखा गुलबदीन नैब जो हैं कुछ नहीं कर सके, तो पिछले पूरे टूर्नामेंट में वो करते चले आ रहे थे। आज उनका दिन नहीं था, आज उनको दीवार के साथ लगना पड़ गया। कल कला को वो पकड़ के दीवार के साथ लगा देंगे। ये 19-20 तो चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल में इमोशनल होके, गुस्सा होके इन लम्हों को एंजॉय किया करें बस। वरना मैं भी कह सकता हूँ कि आमिर ने बिल्कुल ठीक किया और ये क्या बात हुई, गलत हो रहा है, बिला वजह में हमें बात का बतंगड़ बना लेते हैं, फलाना ढिमकाना। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार अजीब पागल आदमी है यार, आउट ही किया ना, उसके बाद इस तरह से आप एक्शन लेते हैं कोई या समथिंग लाइक दैट। आप रेडिक्यूल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तस्खीर कर रहे हैं, जो भी है वो सारी बातें मैं भी कर सकता हूँ। मैंने इन्जॉय किया है और मैं अब आगे अगर गुलबदीन नैब मोहम्मद आमिर को फट्टे पे लटाएंगे मैं तब भी इंजॉय करूँगा। मुझे क्रिकेट इंजॉय करनी है, नेशनैलिटी नहीं। अगर इस चीज़ में फंसे ना भैया फिर नहीं निकल पाते हम। नहीं कहीं कुछ जगहों पे करनी पड़ जाती है, कुछ जगहों पे करनी पड़ जाती है, हर जगह नहीं ना, समझ रहे हैं ना आप। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तो करनी पड़ेगी ना। अब चैंपियंस ट्रॉफी में अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है बिलफर्ज, अब मैं कैसे अपने अफगान दोस्तों के साथ बैठ कर उन्हें सपोर्ट करूँगा। अपनी टीम को ही करनी पड़ेगा यार। और अगर ये हार गए ना, मैंने इन सब को ना एक डब्बे में लोड करके कंधार भेज देना है। वहाँ पर मैंने इनको कहना, इनको अनारों इनसे अनार उठवाओ। चलो बस इस वीडियो में इतना ही। दिल पे ना लिया करो, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें पास किया करो। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।